नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बार बार यह कह चुका है कि कोई भी प्रदर्शन और बंद लोगों की परेशानी की वजह नहीं बनना चाहिए। इसके बावजूद बंद की सियासत करने वाले सुनने को तैयार नहीं। आज बंद की इस राजनीति का शिकार हुए महाराष्ट्र के लोग। वहां सरकार ने ही बंद का ऐलान किया था। मामला उत्तर प्रदेश की लखीमपुर की घटना से जुड़ा हुआ है। किसानों की मौत को लेकर शुरू हुए बवाल पर विपक्ष की सियासत तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने इसका सियासी फायदा उठाने के लिए महाराष्ट्र की जनता को ही मोहरा बना दिया और सत्ता में होने का फायदा उठाते हुए आम लोगों को जबरदस्ती बंद के चक्रव्यूह में धकेल दिया। तो फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। एक घंटा हो गया बस नहीं मिली। मैं 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया, लेकिन ये तो ठीक नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि आम आदमी के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। बंद ऐसे बोला हमें अभी लग जाएगा ना, क्यों नहीं लगेगा हफ्ते, देखते हैं अभी जाना तो पड़ेगा कैसे भी। मैं 20 मिनट से खड़ा हूँ, बस भी नहीं आ रहा है, टैक्सी भी नहीं आ रहा है यहाँ। किसान कहाँ मरे हुए हैं और उससे महाराष्ट्र से क्या लेना देना। महाराष्ट्र की किसान तो है नहीं उसके अंदर, जहाँ मरे वहाँ पे हड़ताल करे ना। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। पैसेंजर है ना, उनको मालूम नहीं है कनेक्टिविटी यहाँ से क्या है बोल के तकलीफ हो रहा है। बस चालू होना जरूरी है। ड्राइवर और स्टाफ काम पे नहीं आए तो निश्चित रूप से गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी। एक दिन का भी नुकसान उठाना सबको मुश्किल हो रहा है। जो हमारा किसान है, जो आप लोगों को खाना देता है, उसका खून अगर हो रहा हो और उसके लिए हम चंद घंटे उसके लिए दे दे, इसमें गलत क्या है? अगर कोई ये मानता है कि हम बंद को असफल करने के लिए प्रयास करेंगे तो करके दिखाइए, जनता का सच यही है, कुछ भी हो सजा आम लोगों को ही भुगतनी होती है। कभी आंदोलनकारी, कभी प्रदर्शनकारी तो कभी विपक्ष, और अब तो महाराष्ट्र की सरकार ने भी जनता को ही अपनी सियासत का मोहरा बना दिया। ऑटो वालों की पिटाई करते ये वो सरकारी गुंडे हैं जो सत्ता को अपनी जेब में रखकर घूम रहे हैं। इन्हें न पुलिस का डर है न कानून का, क्योंकि सरकार इनके पीछे खड़ी है और ये जो कर रहे हैं वो सरकार के इशारे पर ही कर रहे हैं। हाथ में शिवसेना का झंडा लिए इन लोगों को देखिए जो एक ऑटो वाले को घेर कर उसे धमका रहे हैं। एक दिन करो, एक दिन। सामने दुकान खुली दिखी तो उस पर भी अपना रौब झाड़ दिया। अब इस गुंडे को देखिए, नारियल का ठेला लगाए एक गरीब पर अपनी दादागिरी दिखा रहा है। इसी तरह मुंबई की सड़कों पर आज जगह जगह सरकारी गुंडे घूमते नजर आए जो आम लोगों के साथ जबरदस्ती करते रहे, बंद के नाम पर उनके साथ मारपीट करते रहे। मैं सीएनजी डालने गया कर्नाटक बंदर में, मुझे पकड़ के खींच भी लिए रोकने वाले। मेरा दोनों हाथ भी देखो सूजन भी आ गई, मैं गिरा भी दिए, देखो हाथ लग गया, मेरे जंघे पे लग गया, हाथ में लग गया। कहाँ हाथ पे चोट लग गई आपको? क्या बता रहे हैं? हाथ पे भी मुझे लग गया, देखो गांठ पे लगा, ये हाथ में सूजन आ गई, मेरे हाथ पर खींच लिए। मैं सीएनजी डाल के आ रहा था, खाली गाड़ी लेकर आया, आके यहीं पर खड़ा हूँ। क्या करूँ? करने का मतलब यही हो गया कि हम 18 महीने से हम लोग खुद परेशान है। अभी आज बंद होने के बाद में भी हम लोग खाने तक का रास्ते में नहीं है और कोई सरकार हम लोग को 10 रुपया नहीं देती है। सरकार खाली अपना सेक रही बंद करके। ऑटो टैक्सी वालों के साथ मारपीट, रेहड़ी पटरी वालों से जबरदस्ती, दुकानदारों को डराने की कोशिश, मुंबई में पूरे दिन ये सब होता रहा और सरकार की पुलिस हाथ पर हाथ धरे ये तमाशा देखती रही। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को बंद कराने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। शिवसेना के मुखिया सरकार के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए इस बंद को सफल बनाना शिव सैनिकों का आज का मिशन था। खुद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने किसानों के नाम पर ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। तो अगर देश का किसान खतरे में
देश के किसानों को कुचल दिया जाता है सरकार की तरफ से ऑफिशियल, तो महाराष्ट्र में जरूर आवाज उठेगी और महाराष्ट्र से मार्गदर्शन दे सकेगा। ये बंद पूरा यशस्वी हो जाएगा, हो रहा है। अगर कोई ये मानता है कि हम बंद को असफल करने के लिए प्रयास करेंगे तो करके दिखाएंगे। सत्ता की हनक में चुनौती देते संजय राउत के यही तेवर मुंबई की सड़कों पर निकले शिव सैनिकों को ताकत दे रहे थे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि किसानों के नाम पर बंद की सियासत करने वाली महाराष्ट्र सरकार अपने सियासी फायदे के लिए आम लोगों से जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगर आपको यूपी के किसानों से हमदर्दी है, अगर आप उन किसानों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपने ही राज्य में अन्याय क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों महाराष्ट्र के ऑटो वालों पर सरकार के इशारे पर डंडे बरसाए जा रहे हैं? मतलब दूसरे राज्य की सरकार पर सवाल उठाएंगे और अपने राज्य में आम लोगों के साथ गुंडागर्दी को भी सही ठहराएंगे। शोभा देता है लोकतंत्र में ऑटो वाले को मारना, ईटा पत्थर चलाना, ये सब दृश्य आ रहे हैं कि क्या हुआ है मन में 10 ग्राम की 24 घंटा न्यूज का दुर्घटना घड़ी हम नहीं कहते, कानून व्यवस्था है, पुलिस उसकी कार्रवाई करे, पुलिस उसको हिरासत में ले। पुलिस अपना काम करती तो आम लोगों को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार की तरफ से आयोजित बंद के कारण हफ्ते के पहले दिन लोगों का घर से काम पर जाना मुश्किल हो गया। बेस्ट की बसें सड़कों से नदारद थीं और ऑटो टैक्सी को चलने नहीं दिया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि सुबह से ही लोग जद्दोजहद करते नजर आए। मैडम कितनी देर से आप खड़ी हैं? बस को लेके क्या आइडिया समझ में आ रहा है आपको? पता नहीं, बस तो नहीं है, इतना पता है। कितनी देर से खड़े हैं आप? अभी 15 मिनट ही हुए। बंद है ऐसे बोला हमें भी। कितनी देर से बैठे आप लोग? आधा घंटा हो गया है। दादर स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर देखिए, जहां एक टैक्सी में बैठने के लिए लोगों की लाइन लग गई। लगभग हर जगह लोग ऐसे ही परेशान होते रहे, लेकिन बेस्ट की बसें बंद के समर्थन में डिपो में खड़ी रही। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी कि बेस्ट में शिवसेना का वर्चस्व। बेवजह की राजनीतिक चल रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। आम जनता के एक तो लॉकडाउन में वैसे ही 2 साल से 1.5 साल से परेशान है, उसमें भी ये लोग और परेशान करके रख दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। 1.5 घंटे 2 घंटे से वहाँ पे जाएगा तो ऑफिस वाले तो हाफ डे मारते हो लोग। लेकिन जनता को धक्के खाने के लिए छोड़कर नेता अपनी सियासत में लगे रहे। हाथ में पोस्टर लेकर नारे लगाते इन लोगों की भीड़ में सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि सरकार के मंत्री भी मौजूद हैं। कई घंटे जो हमारा किसान है, जो हम आप लोगों को खाना देता है, उसका खून अगर हो रहा हो और उसके लिए हम चंद घंटे उसके लिए दे दे, इसमें गलत क्या है? मजदूर संगठनों ने इस बंद में हिस्सा लिया है, जिसके कारण बीएसटी के ड्राइवर काम पे नहीं आए और बीएसटी बंद है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया कि बंद के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं की गई, लोगों ने खुद बढ़कर इस बंद का समर्थन किया है। लेकिन तस्वीरें और लोगों के बयान उनके इस दावे से उलट हैं। करने का मतलब यही हो गया कि हम 18 महीने से हम लोग खुद परेशान है। अभी आज बंद होने के बाद में भी हम लोग खाने तक के रास्ते में नहीं है और कोई सरकार हम लोग को 10 रुपया नहीं देती है। सरकार खाली अपना सेक रही बंद करके। खाने वाला आज उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कहाँ से कमाए, कहाँ से खाए। आते हैं आपकी दुकान पे चाय पीने, डेली धंधे के जिक्र कर रहे हैं। अब तो धंधा आज आपका रहा नहीं, कैसे क्या करिएगा? खाने पीने की क्या दिक्कत आएगा? खाने पीने का बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे, और क्या है। देखिए लोग हैं जो उनकी दुश्वारियां हैं वो बयां कर रहे हैं। कई हिस्से हैं जहां पर हिंसा भी देखने को मिली है, तोड़फोड़ भी देखने को मिली है। टैक्सी वाले डरे हुए हैं, टैक्सी साइड में खड़ी है। दुकान जो राशन की खाने की लगाते थे, दुकानें बंद हैं। योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय। महाराष्ट्र के इस सरकारी बंद ने विपक्ष को भी सवाल उठाने का मौका दे दिया। का ढोंगीपन देखिए, राजस्थान में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो उस पर ये बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊपर महाराष्ट्र बंद करने को ये लोग तैयार है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र बंद का कॉल दिया गया और उसके बाद पुलिस का उपयोग करते हुए और सेल्स टैक्स जीएसटी ऑफिशियल्स का उपयोग करते हुए अलग अलग संगठनों को धमकाकर, दुकानदारों को धमकाकर जिस प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड
टेररिज्म जैसे होती है उस प्रकार का टेरर तैयार करते हुए ये जो बंद की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी बंद का असर नजर आया। पुणे और नासिक जैसे शहरों में छोटी दुकानें भले ही खुली रही, लेकिन बड़े बाजार पूरी तरह बंद थे। पुणे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद था, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी हुई, लेकिन आम लोगों के साथ उन किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा जिनके नाम पर इस बंद का आयोजन हुआ। पुणे की एपीएमसी मार्केट बंद रही। लासलगांव मंडी समिति में प्याज और अनाज की नीलामी नहीं हुई, जिससे करीब 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सुबह से ही नासिक जिले के व्यवहार पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जो सब्जी मंडियां है नासिक जिले की, जहां से सब्जियां गुजरात और अन्य राज्यों में जाती है, बड़े बड़े शहरों में जाती है, वहां का कारोबार पूरी तरह से बंद है। करोड़ों रुपयों का व्यवहार ये पूरी तरह से ठप है। महाराष्ट्र सरकार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि एक तरफ वो यूपी के किसानों से हमदर्दी की सियासत कर रही है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के किसान अब भी बदहाली का जीवन जी रहे हैं। शिवसेना ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को कर्ज मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन हकीकत ये है कि महाराष्ट्र के औसतन हर किसान पर अभी भी 82,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। यही कर्ज किसानों की आत्महत्या का कारण बनते हैं। साल 2020 में जनवरी से नवंबर के बीच महाराष्ट्र में 2270 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं विदर्भ और मराठवाड़ा में हुई। अभी अभी महाराष्ट्र में बारिश के कारण और बाढ़ के कारण इतने बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ, एक नए पैसे की भी मदद किसानों को इस सरकार ने नहीं की। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता भी सरकार से ये सवाल कर रही है कि यूपी की घटना को लेकर महाराष्ट्र में बंद की सियासत क्यों की जा रही है। हमारा मानना है कि बंद की ये सियासत बंद होनी चाहिए। अगर आप हमारी राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए और अब आप माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए कू ऐप के नीचे लिखी आईडी पर आपको घंटी बजाओ को फॉलो करना होगा। @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज पर आप हमें कोई जानकारी या अपनी राय भेज सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में राजभवन की गांधी मूर्ति के पास मौन प्रदर्शन करती हुई दिखी। प्रदर्शन खत्म करने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि मंत्री का बेटा किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। क्या अब भी मंत्री को अपने पद पर बने रहने का है अधिकार? निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी है। मोदी जी अपने मंत्री को संरक्षण देना बंद कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।